दोस्तों, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, अच्छी सेहत अता फरमाए। रोज़ेदारों की कुछ गलतियाँ। अब हम उन गलतियों की ओर संकेत कर रहे हैं जो रोज़ा के अब हम उन गलतियों की ओर संकेत कर रहे हैं जो रोज़ा के अहकाम से अज्ञानता के कारण रोज़ेदारों से होती रहती हैं। नंबर 1, कुछ लोग रोज़ा की स्थिति में झूठ, गाली गलौज और बेकार बातों में लगे रहते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म या आदेश जारी किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है, जब तुम में से किसी के रोज़ा का दिन हो तो वो गंदी बात मुंह से ना निकाले और ना शोर करे, ना चीखे चिल्लाए। और यदि कोई उसे गाली दे या उससे झगड़ा करे तो वह कह दे कि मैं रोज़ा से हूँ। ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक दूसरी हदीस में आया है, जो व्यक्ति झूठ बोलने और उस अमल करने से ना रुके तो अल्लाह ताला को इस बात की और आवश्यकता नहीं है, अल्लाह ताला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि वो व्यक्ति अपना खाना पीना बंद करे। बुखारी शरीफ। और एक दूसरी हदीस में आता है, उस व्यक्ति ने वास्तव में रोज़ा नहीं रखा जो लोगों का गोश्त खाता रहता है, यानी कि गीबत करता रहता है। नंबर 2, कुछ लोग समय पास करने के लिए ताश खेलते हैं। कुछ लोग टेलीविज़न और वीडियो अथवा फिल्म हॉलों में, यानी कि सिनेमा थिएटर में फिल्म देखते हैं। और कुछ लोग दुकानों या घरों में रेडियो या टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गाने सुनते रहते हैं। यदि ये सारे काम अन्य दिनों में तो हराम ही है, इन दिनों में विशेष रूप से हराम होंगे। नंबर 3, कुछ लोग इस महीने की रातों में इतनी अधिक मात्रा में खान पान करने लगते हैं कि दिन भर उन पर सुस्ती रहती है या सुस्ती छाई रहती है। इसलिए खाने पीने में संतुलन होना चाहिए।
बैलेंस फूड खाना चाहिए। नंबर 4, कुछ लोग पूरी रात जागते हैं और सहरी खाकर सो जाते हैं। फज्र की नमाज भी अदा नहीं करते हैं। हालांकि जमात से नमाज छोड़ना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए रात में जल्दी सोने की आदत डालें ताकि फज्र की नमाज जमात से पढ़ सकें। नंबर 5, कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं कि रमज़ान में रोज़े तो रखते हैं परंतु फ़र्ज नमाज़ों को छोड़ते रहते हैं, जबकि नमाज का महत्व रोज़ा से अधिक है। इसलिए रोज़ा के साथ नमाज अवश्य पढ़ें, अन्यथा भय है, डर है कि रोज़ा भी स्वीकार ना किया जाए। नंबर 6, कुछ लोग समझते हैं कि दूसरों के यहाँ इफ्तार करने पर उनके रोज़ों का पुण्य इफ्तार कराने वाले को मिल जाएगा। हालांकि सही ये है कि इफ्तार कराने वाले को रोज़ा रखने वाले के समान सवाब मिलता है, परंतु रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी नहीं आती। नंबर 7, कुछ लोग इफ्तार करते ही जमात से मगरिब की नमाज पढ़े बगैर या पढ़े बिना खाने पर बैठ जाते हैं। इस प्रकार उनकी जमात से नमाज छूट जाती है और वो बहुत सारे पुण्य से, बहुत सारे सवाब से वंचित हो जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि इफ्तार करने के बाद जमात से मगरिब की नमाज पढ़ें, फिर खाना खाएं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब चूँकि ये आप ही लोगों के रिक्वेस्ट से हम हिंदी में मैंने ये बताया, और हिंदी में भी बहुत सारे कठिन शब्द होते हैं इसको कि पढ़ने बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उर्दू अरबी से सीधे मैं ये बयान हिंदी में कर रहा हूँ। इसमें जो गलती हो तो उसको आप लोग हमें बताएं, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें। पहली बार चैनल देख रहे हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिवेट करके आल पे क्लिक कर दें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुंचता रहेगा। तो अभी इसके बाद हम ये टॉपिक ये ख़त्म हो गई, इसके बाद नया टॉपिक अगली किस्त में, ये 11वीं किस्त है,
12वीं किस्त में आपको हम कुछ और नया टॉपिक लेकर के आएंगे, जैसे कि रमज़ान में कुछ पुण्य के काम, रमज़ान में कुछ सवाब के काम। ये सवाब के काम है इंशाअल्लाह। फिर रमज़ान में अफ्तार कराना, तरावी की नमाज़ पढ़ना, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। इसको हम लेके अगली किस्त में मैं आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आपकी नमाज़ों को कबूल फरमाए, आपकी तिलावत और रोज़े को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन।